हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन करनाल। आज आप लोगों के लिए हम इस वीडियो में जो आईटीआई के हमारे विद्यार्थी हैं, सेकेंड ईयर ट्रेड में हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट में मॉड्यूल नंबर 7 करेंगे और चैप्टर का नाम हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली जो हमारा सिलेबस है सेकेंड ईयर का, उस सिलेबस में चैप्टर का नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस है, बट उसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी डाला हुआ है, CSI एंड CI। ठीक है बच्चों, तो उनके क्वेश्चन भी आएंगे, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 191 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 क्या है, डिस्काउंट क्या होता है बच्चों। देखो, मैं आपको पहले 3-4 बेसिक टर्म्स बता देता हूं। हमारे पास एक तो होता है सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में कहेंगे इसको क्रय मूल्य। एक होता है बच्चों हमारे पास एसपी को हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे बच्चों? सेलिंग प्राइस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है। और जैसा कि चैप्टर से पता ही चल रहा है कि P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट को हम कहेंगे लाभ और लॉस को हम कहेंगे हानि। देखो, जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जितने पैसे में खरीदते हैं उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और यदि हम उस वस्तु को आगे बेच देते हैं, उस मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। वो बच्चों डिपेंड करता है आपने कितने रुपये में खरीद के कितने रुपए में बेचा, आपको लाभ होगा या हानि होगी। कैसे? अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, मतलब खरीदी आपने ज्यादा महंगी है और कम दाम पे आप बेच रहे हो, ऑब्वियसली आपको क्या होगी, वहां पे हानि होगी। इसके विपरीत देखें, अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस हो, यानी कि क्रय मूल्य से ज्यादा यदि विक्रय मूल्य हो, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। जैसे आप लोगों ने एक वस्तु 5 रुपये में खरीद के 6 में बेच दी, तो लाभ हुआ कितने रुपए का? हुआ 1 रुपए का। आप लोगों ने एक वस्तु 7 रुपए में खरीद के और उसको 6 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा बच्चों? हानि होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा लाभ और हानि का है। अब हम इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले, मैं आपको बेसिक से 2-4 फॉर्मूले बता देता हूं। इस चैप्टर में हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो, दोनों के दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। आपको यदि लाभ हो रहा है तो आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हो, वो भी क्रय मूल्य पे निकलेगा। हानि हो रही है और आप हानि प्रतिशत निकालना चाहते हो, वो भी किस पे निकलेगा? किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है बच्चों, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। ऐसे ही हानि कैसे निकालेंगे? जितनी हानि हुई है बटे में आएगा कॉस्ट प्राइस ही, वो मैंने आपको पहले बता दिया। आप लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, दोनों निकलेंगे आपके क्रय मूल्य पर ही, और गुणा में 100 तो लगाना ही पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। बाकी जैसे अब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ 2-4 फॉर्मूले आगे भी आएंगे हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूं बेसिक, ताकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन करने का फ्लो बने। ठीक है बच्चों, तो पहले बात करते हैं CI की, फिर बात करेंगे SI की। सॉरी, पहले बात करेंगे SI की, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए पहले तो आप लोगों को। मूलधन, मूलधन को हम P से दिखाते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं इसको, गुना दर, दर को R, रेट, गुणा में समय, समय को हम टी से भी दिखा देते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर समय को दिखा रखा है नंबर ऑफ टर्न, यानी कि N से दिखा रखा है। और बटे में क्या होता है बच्चों? 100। ठीक है, बटे में क्या होता है? 100, माफ करना। ठीक है, उसके बाद ये तो है हमारा साधारण ब्याज। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो,
मैं इसका बेसिक डिफरेंस भी आप लोगों को समझाऊंगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 जमा दर बटे 100, पावर क्या रहेगी, समय, और उसमें से हम माइनस कर देंगे 1। क्या माइनस कर देंगे बच्चों, 1। ये हमारा सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, एक हमारे पास टर्म्स होती है मिश्र धन। क्या होती है बच्चों, मिश्र धन, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, सपोज करो आपने किसी को 100 रुपये उधारे दे दिए। कितने रुपए दे दिए, 100 रुपये उधारे, तो मूलधन तो हो गया 100 रुपये। ठीक है। आपने उसको 2 साल के लिए दिए हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि समय कितना हो गया, 2 ईयर, 2 साल। आपने उसको 5% ब्याज पे दे दिए, तो उसकी दर क्या होगी, 5%। तो 2 साल के बाद आप उससे कितना ब्याज लोगे, पहले तो हम ब्याज निकाल लेंगे। वो जितना ब्याज, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो 100 रुपए देने के बाद 20 रुपए ब्याज बन गया 2 साल में, तो वो आपको कितनी अमाउंट देगा वापस लौटा के, वो देगा 120 रुपए। उसको हम कहते हैं मिश्र धन। अच्छा बच्चों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज में हर साल ब्याज की रेट जो होती है, ब्याज की जो दर होती है, वो हमेशा समान रहती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज की रेट हर साल जो है चेंज होती है, बढ़ती जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देके। आप 100 रुपये देके 2 साल में साधारण ब्याज से सपोज करो 20 रुपए ब्याज बना लेते हो, आपको टोटल मिल गया 120 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहेगा, पहले आप 100 रुपए दोगे 1 साल के लिए, 1 साल में सपोज करो उस पर ब्याज बना 10 रुपए, अमाउंट कितनी होगी, प्रिंसिपल कितना होगा, 110। अब दूसरे साल के लिए ब्याज कितने रुपये पे लगेगा, 100 पे नहीं लगेगा, 110 पे लगेगा। तो ब्याज मतलब बढ़ के जाएगा, इसलिए चक्कर पे चक्कर वृद्धि होती जाएगी, इसलिए इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, डिस्काउंट क्या होता है बच्चों। डिस्काउंट क्या होता है, आप कोई चीज खरीदने के लिए गए, वो चीज 100 रुपए की है वस्तु, आपको 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, वहां पे छूट दे दी, तो आप कितने रुपए दोगे दुकानदार को, 90 रुपए दोगे। तो डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि जब आप किसी वस्तु को बेच रहे हो और उसके कॉस्ट में, मतलब उसके प्राइस में जो रिडक्शन, जो कमी करके दोगे, उसको हम क्या कहते हैं, छूट कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं बच्चों। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैंने आपको बताया था भाई, जितना हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, अगर उसमें से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो वो होगा प्रॉफिट, लाभ होगा। एक चीज हमने 100 रुपए की खरीदी थी, 110 में बेच दी, तो लाभ हुआ ना 10 रुपए का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 193। 193 में क्या है, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था एसपी की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, उसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या रहेगा। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम पढ़ते हैं पी एंड एल। ठीक है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 196 देखिए। 196 में क्या है बच्चों, आई किसको डिनोट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हम पी से दिखाते हैं बच्चों, जिसको हम मूलधन कहते हैं। और मैं आपको मतलब लोकल लैंग्वेज में सिखाना मतलब बताना चाहूं तो, जैसे हम कहते हैं ना भाई, मेरा मूल जो है इतने रुपए पड़ा है उसके पास, तो वो मूलधन ही कहते हैं, मूल कह देते हैं उसको, मतलब हरियाणवी भाषा में। ठीक है। उसके बाद 198, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा बच्चों फॉर्मूला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पी, पी का मतलब क्या है, मूलधन, गुणा में एन का मतलब क्या है, समय, गुणा में रेट का मतलब क्या है, दर, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 100।
तो ये सूत्र हमारा किसका होता है, साधारण ब्याज निकालने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंडेड हमारा एनुअली हो। ठीक है बच्चों, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन का सूत्र रहेगा मूलधन 1 जमा दर बटे 100। आप समय को टी से भी दिखा सकते हो, एन से भी दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, जो अमाउंट आएगी, जो मिश्र धन आएगा, मान लो आपने 1000 रुपए किसी को उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए, 1200 आ गई अमाउंट, मतलब आपको वो 1200 वापस दे गया, तो ब्याज कितना लगा, 200 रुपए। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्र धन घटा में मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए अभी, 200वें क्वेश्चन में क्या है, हाउ द ईयर्स इज डिनोटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट, वो एन से दिखा रहा है। अगर यहाँ पे एन ना होके टी ऑप्शन होता तो आपका टी एग्जैक्ट आंसर होता। उसके बाद प्रॉफिट और गेन को हम कैसे दिखाते हैं बच्चों, परसेंटेज में। ठीक है, और मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 202 देखिए, क्वेश्चन नंबर 202 में हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। आपको बताया था बच्चों, हानि बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस गुना में 100। क्वेश्चन नंबर 203 देखिए अभी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इफ देयर इज ए प्रॉफिट। देखो मैं आपको एक सूत्र लिख के बता रहा हूं, पहले तो यहाँ पे वो सूत्र देखना, विक्रय मूल्य का सूत्र लिख के बता रहा हूं, वो क्वेश्चन अलग है, पहले आपको ये समझना है। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि बटे में 100। ये एक ऐसा सूत्र है बच्चों, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, यहां से आप 4 फॉर्मूले बना सकते हो। देखो प्लस माइनस लाभ हानि का मतलब क्या है, अगर आपको लॉस कह दिया, प्रॉफिट कह दिया, फिर तो प्लस का साइन आएगा, अगर आपको कह दिया लॉस तो फिर माइनस का आएगा। ये तो है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने का सूत्र। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आर पर गुणा कर दो। आर पर गुणा कैसे करोगे आप, यहाँ पे मैं आपको एक क्रय मूल्य का फॉर्मूला और लिख के दिखा देता हूँ। आर पर गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के साथ गुणा हो जाएगा 100, और ये जो है हमारा बटे में आ जाएगा 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। वो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस कहाँ पे यूज करना है और माइनस कहाँ पे यूज करना है। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, हमें कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताना है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताना है, प्रॉफिट आपको हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस, ठीक है, गुणा में 100 बटे में क्या रहेगा, अगर लाभ है तो प्लस रहेगा 100 जमा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है बच्चों, तो ये एक फॉर्मूला याद रख लेना, यहां से आपके बाकी तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे, और कई बार इन फॉर्मूला के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, क्वेश्चन नंबर 204 में क्या है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला। अब सेलिंग प्राइस निकालना है और लॉस हुआ है यहाँ पे, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है क्या हुआ है वहां पे, लॉस। तो लॉस यदि हुआ है तो हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, क्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे में 100, वही एक फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 205, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालना है बच्चों। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा हमारा प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा हम 100 से गुणा करते हैं। ये तो अभी तक बेसिक चल रहा है इस चैप्टर का, आगे क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 206, ये क्वेश्चन आ गया हमारे, अभी न्यूमेरिकल आ गए। क्वेश्चन नंबर 206 में क्या है, प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा इफ द आईफोन कॉस्ट प्राइस, मतलब आईफोन हमने कितने में खरीदा बच्चों, 50,000 रुपए में, और सेलिंग प्राइस है 70,000।
आपने कोई वस्तु 50,000 में खरीदी और उसको 70,000 में बेच दिया, तो लाभ तो हो गई। कितना लाभ होगा बच्चों? 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्राइस क्या होगा? ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस यानी कि हमें विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा? प्रॉफिट है 5%, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है हमारा? 5%। फॉर अ कंप्यूटर टेबल, एक कंप्यूटर टेबल थी बोट, उसको हमने खरीदा था 1150 में विद ₹50 एज ए ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और घर पे लेके आने के लिए हमने जो ट्रांसपोर्ट वाले को जो पैसे दिए थे वो दिए थे ₹50। यानी कि 1150 तो हमने दे दिए दुकानदार को, ₹50 हमने दे दिए रिक्शा वाले को। तो हमारे पास जो वो वस्तु हमने खरीदी है, कंप्यूटर टेबल जो खरीदी है, कितने रुपए की पड़ गई बच्चों? 1200 की। 5% का लाभ है, हमें बताना क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मैंने आपको अभी अभी प्रीवियस पेज पे फॉर्मूला बताया था, क्रय मूल्य गुना में 100 जमा हानि प्रतिशत, या माइनस, सॉरी, 100 जमा लाभ प्रतिशत, या 100 माइनस हानि प्रतिशत, लेकिन इसमें हमें लाभ दिखा रखा है, उसने प्रॉफिट दिखा रखा है, तो इसलिए हम प्लस लेंगे और बटे में 100। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूं। देखो ध्यान से, सीपी यानी कि कितने में पड़ा वो? 1200 में, गुणा में 100 जमा प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत 5 है, तो 100 और 5 को जोड़ेंगे 105, बटे में 100 है बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 की और 105 की गुना कर देते हैं, 12 पंजे 60, 12 एकम 12। तो इसका मतलब उसने उसको कितने में बेचा? 1260 में बेचा। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, वो जो एक फॉर्मूला मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा था जिससे 3 फॉर्मूले निकल के आ रहे थे, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 207। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 208 देखो बच्चों, उसमें क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको बेच दिया ₹572 में और प्रॉफिट लिया ₹72 का, मतलब ₹572 में बेचा और ₹72 का प्रॉफिट ले लिया। तो इसका मतलब वो हमें चीज कितने में पड़ी थी? कितने का था उसका कॉस्ट प्राइस? क्रय मूल्य कितना था उसका? ₹500 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 16 बोल्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बोल्ट्स। यानी कि इसने ये कहा कि बोल्ट, हमारे पास कोई वस्तु है यहाँ पे, नट बोल्ट होते हैं जो, मतलब 16 बोल्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 बोल्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा, लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बच्चे दो तरीके हैं। एक तो या तो आप यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लो, या फिर ऐसे करते हैं, इसको हम कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। माना हमारा जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है एक वस्तु का ₹X। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मेरा 16x किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। देखो, 4 चौके 16 और 4 तिये 12, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 4/3x मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब एक वस्तु को मैंने ₹X में खरीद के 4/3x में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना है बच्चों। पहले तो हम निकालेंगे लाभ कितना हुआ। अब लाभ का जो सूत्र है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से हम क्या माइनस कर देते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। यानी कि मैं 4/3x में से एक x को माइनस कर लेता हूं। जब लघुत्तम लेके, एलसीएम लेके मैं इसको माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/3x, या x/3 भी आप उसको कह सकते हो। लाभ आ चुका है हमारा, क्रय मूल्य हमें पता है, तो यहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अब लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है बच्चों, लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है हमारा, वो क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। अब देखो लाभ कितना हुआ? 1/3x का, क्रय मूल्य क्या था हमारा? x, जो हमने माना था, गुणा में 100। x से x कैंसल, जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? 33.3। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 210 करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा
बोरिंग फील होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को एक या दो बार, दो तीन बार देखोगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा इन दोनों चैप्टर के अंदर। ठीक है, बाकी और ज्यादा क्वेश्चन हम इनके आगे डालते रहेंगे और अपडेट वीडियो भी बनाते रहेंगे, जो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो वो भी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 210 देखिए। 210 में क्या है, हमें सेलिंग प्राइस बताना है। अगर कॉस्ट प्राइस तो है 7,282 और प्रॉफिट कितना है बच्चों 208 रुपए, तो कितने में बेचा उसको, मतलब इफ द कॉस्ट प्राइस तो है मेरा 7,282 और उसको मैंने बेच दिया 208 रुपए में, तो मतलब सॉरी 208 रुपए के लाभ पे बेचा है, तो कितने में बेचा, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 10 हासिल 1, 2 और 2 4, यानी कि मैंने उसको 7490 रुपए में बेच दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन हमारे ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, हमें इंटरेस्ट बताना है कितना मिला। अगर प्रिंसिपल था, अगर सॉरी इफ प्रिंसिपल, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड, कितना ब्याज कमाया, इफ द प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000 बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ 15,600, मतलब यदि मूलधन 12,000 से 15,600 बन गया तो कितना ब्याज कमाया, तो ऑब्वियसली 15,000 में से 12,000 घटा देते हैं, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला, 3600 रुपए मिला। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए बच्चों, अभी 212 में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इफ द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का मतलब वो जो बाद में मिश्र धन होता है ना, जो हमें बाद में ब्याज जुड़ के मिलता है या हम किसी को ब्याज जोड़ के देते हैं, मेच्योरिटी बोलते हैं इसको। प्रोसीड्स टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,25,000 एंड इंटरेस्ट अर्न रुपीज 6,000, मतलब ये पूछा है कि मूलधन कितना था। अगर अमाउंट तो होगी 25,000 रुपए, मतलब अमाउंट कितनी होगी 25,000 रुपए मेच्योरिटी, और जो इंटरेस्ट था वो कितना था बच्चों 6,000 रुपए, तो इसका मतलब मूलधन कितना था स्टार्टिंग में, 25 में से 6 घटा दो, तो इसका मतलब वो 19,000 रुपए हमने जो है ब्याज पे दिए थे, और बाद में 6,000 रुपए ब्याज जुड़ के कितना बन गया था, वो 25,000 बन गया था। क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन वही है, हमारे बेसिक कंसेप्ट ही है सारे, बस वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रहे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 212। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 213 में क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल इज 4 रुपीज 12,500, 12,500 रुपीज, मेच्योरिटी बिकम्स टू अमाउंट ऑफ 17,500। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मूलधन 12,500 से मिश्र धन 17,500 हो गया, मतलब 12,500 हमने किसी से उधारे लिए और बाद में हमने उसको लौटाए 17,500, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ब्याज कितना हुआ इसमें। 17,500 में से 12,500 को माइनस करेंगे तो हमने उसको कितना ब्याज दिया, 5,000 रुपए दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 214, व्हाट इज द मेच्योर्ड अमाउंट, मतलब हमें मिश्र धन निकालना है, हमने डिपॉजिट किए 5,000 रुपए एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड 500, मतलब हमने 5,000 रुपए दिए मूलधन के तौर पे, 500 रुपए ब्याज का लिया, तो इसका मतलब जो हमारे पास अमाउंट लौटकर वापिस आया कितना था, 5,500 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 1 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215 देखिए अभी। 215 क्या है, हमने सिंपल इंटरेस्ट बताना है बच्चों। प्रिंसिपल अमाउंट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आप लोग ये सोचोगे कि सर को ये नहीं पता कि ये 1 लाख है, कितना लिखा हुआ है। बच्चों ये सब चीजें आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है, एक कहावत होती है मैथमेटिक्स, और मैं अपनी लगभग सभी वीडियो में कहता हूँ, मैथमेटिक्स ऑलवेज गोज फ्रॉम हैंड टू हेड, मतलब हाथ से दिमाग में जाती है। अब आप लोगों को थोड़ा सा, जब मैंने ये बताया इकाई दहाई, तो कुछ जो हमारी बेसिक क्लासें होती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा सा आप लोगों को वो भी याद आई होंगी कि हमने कभी ऐसा भी पढ़ा था, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैथ को करना छोड़ देते हैं और इकाई यहाँ से गिनना स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो चलो एक सिंपल अमाउंट है, इसमें जीरो बहुत ज्यादा है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू होती तो उसमें आप जरूर कंफ्यूज होते। तो हमारी हमेशा इकाई, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, ये सभी राइट हैंड से स्टार्ट होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 1 लाख रुपए की अमाउंट थी, 10% ब्याज पे दी, 1 साल के लिए दी,
तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सूत्र बताया था, मूलधन, मूलधन हमारा है 1,00,000 गुणा में दर 10% गुणा समय 1 साल है बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1,000 की जब आप 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इंटरेस्ट कितना बना उसका? इंटरेस्ट बना 10,000 रुपये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 में क्या है? व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट फॉर अ लोन ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट थी वो कितनी थी? 80,000 रुपए, 10% पे दिया, और कितने साल के लिए दिया बच्चों? 2 साल के लिए। पहले तो हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन 1 जमा दर बटे 100 गुणा में समय। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रिंसिपल कितना है मेरा यहाँ पे? 80,000। 1 जमा दर कितनी है मेरी? 10% बटे 100, और बच्चों जो समय है वो कितना है? 2 साल। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हमारे पास बचा है 1 जमा 1/10, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 एकम 10, और ये 1 यानी कि 11/10। तो इसका मतलब 80,000, और ये 11/10 कितनी बार गुना करना पड़ेगा? 2 बार। 11/10 गुना 11/10, देखो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी बच्चों। ठीक है, 11 की 11 से गुणा करेंगे 121, 121 की गुणा कर देते हैं 800 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9। तो इसका मतलब 80,000 रुपये की जो अमाउंट थी, जो प्रिंसिपल था, वो 2 साल में 10% पर एन्यूम के ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब कितना जो हमारी अमाउंट बनी? 96,800। तो इसका मतलब ब्याज कितना बना? 96,800 में से अगर उसने सिर्फ ब्याज पूछा है तो हम 80,000 माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा बच्चों? 16,800 आएगा। ठीक है, उसने इंटरेस्ट ही पूछा है वहां पे, ना कि अमाउंट। अगर अमाउंट पूछता तो कितना आएगा? 96,800। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 217। 217 में क्या है? हमें कंपाउंड अमाउंट निकालनी है। प्रिंसिपल है 30,000 रुपए, इंटरेस्ट जो है 7%। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 30,000 एंड इंटरेस्ट अर्न एट 7% पर एन्यूम इज, मतलब इंटरेस्ट उसने दे दिया 4,347। अब कई बच्चे तो इसको देख के कंफ्यूज आएंगे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय नहीं दे रखा, क्या फॉर्मूला लगाया? अरे सिंपल क्वेश्चन, आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से तो पढ़िए। उसने कहा है कि 30,000 रुपए की अमाउंट थी, 7% ब्याज की दर से ब्याज कितना बनेगा? 4,347। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अमाउंट नहीं आ जाएगी हमारी? 7,4,3,4,3 यानी कि 34,347 हमारी अमाउंट बनेगी। तो वो आपको, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 218। डिफरेंस बताना है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट में 5% पे है, 2 साल के लिए है, और प्रिंसिपल कितना है? 20,000। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, करना कैसे वो बता देता हूँ। देखो मूलधन आप लोगों को दे रखा है 20,000, ठीक है जी, दर दे रखी है 5% वार्षिक पर एनुअल। ठीक है, समय आपको दे रखा है 2 साल का। पहले तो आप निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, फिर निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 218 में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 218। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 219 देखिए। 219 में क्या है? व्हाट इज द मेच्योरिटी अमाउंट if rupees 20,000 is deposited at 5% compound interest per annum for 2 years? सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको 20,000 दे रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन से वो बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 5%, और जो हमारा टाइम है वो है 2 ईयर। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल इतना है 3 ईयर है, और 12% पर एन्यूम है। तो वही सिंपल, पहले तो हम अमाउंट निकाल लेंगे, या डायरेक्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल 1 जमा
दर बटे 100 गुना समय माइनस में 1, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वहां से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो समझाए गए हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वीडियो को बार बार देखना है और इससे संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, जब आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देखोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके वहां से ये PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन की। ओके बच्चों, थैंक यू।